Hello guys, welcome back to my channel Hare Krishna. So in today's video we are going to talk about toxic reality of Indian Coaching Institute. Seriously, ये वीडियो बहुत रॉ एंड रियल होने वाला है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, पार्शियलिटी कह लो, जो टॉक्सिक मेंटालिटी होती है, आज हम सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और मैं इस वीडियो में प्रेशर ऑफ मल्टीपल ड्रॉप्स वाला टॉपिक भी कवर ज़रूर करूँगी, और जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हो इन द ड्यूरिंग योर होल प्रोसेस ऑफ नीट जर्नी, तो आज वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले तो भाई इनकी फ़ीस इतनी हाई फाई फ़ीस होती है कि आपको सच में लगता है कि 1.5 लाख 1,80,000 फ़ीस आप जो ले रहे हो सिर्फ एक नीट की कोचिंग के लिए, क्या वो वर्थ इट है? हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बच्चा आ रहा है, 100 में से जो 90 बच्चे की जो फ़ीस जा रही है ना, वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और भी जो भी इनके आलतू फालतू के खर्चे होते हैं उसमें जाती है। और ऐसा मुझे क्यों लगता है? मेरे को ऐसा देखो, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जो थोड़ा बिलो एवरेज बच्चा है, जो पढ़ना नहीं चाह रहा, जो आया ही सिर्फ मौज मस्ती के लिए, उसकी अलग लाइन चली जाती है। जो एवरेज स्टूडेंट जो बीच में अटका रह जाता है, जो चाहता है कि वो टॉपर बने, जो चाहता है स्कोर करना, और जो बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा होता है, उसके साथ ये लोग क्या करते हैं, उसके दिमाग के साथ ये क्या, सीरियसली वो इतना मेंटली प्रेशर फील करता है ना। आई कैन रिलेट विद दैट गाय, और आई कैन रिलेट विद दैट स्टूडेंट्स, बिकॉज जब लास्ट पॉइंट आता है, जब आपको चाहिए होता है कि यार कोई बस साथ रहे और बस कोई हमें गाइड कर दे, मतलब मैं जब थी तो मेरे को वैसे यार बस कोई ये कर दे कि इतना इतना पढ़ना है और इतने देखना ऐसे हो जाएगा। जो आपको एक जो वो गाइडेंस होती थी ना, और जो टीचर का जो सपोर्ट होता था, वो बहुत लैक करता है। एंड इवन जब हम लास्ट आता आता वाला फेज चला जाता है, जब हम देखते हैं कि ओके ये हमारे टीचर्स हैं, पहले इनका ट्रीटमेंट हमारे साथ ऐसा था, पहले उनका बिहेव हमारे साथ ऐसा था, और अब सडनली एकदम से पता नहीं क्या हो गया, पेपर का प्रेशर बढ़ गया इनके दिमाग पर भी एकदम से, तो वो अपने ना वो चांद सितारे वाले जो बच्चे होते हैं उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है शुरू में वो झूठा दिखावा करते हैं कि ठीक है, नहीं नहीं आपका हो जाएगा। अरे भाई 200 नंबर आ रहे हैं तो बोलो कि 200 नंबर पे नहीं होता, 300 आ रहे हैं तो उसको उस बच्चे को रियलिटी तो फेस करवाओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, या इतने नंबर पे नहीं होता। टीचर्स क्या बोलते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, ओके फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 300 आए हैं, उनके पेरेंट्स को क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर ये मेहनत करेगा ना तो और इसके मार्क्स आ जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। भाई 300 पे किसका सिलेक्शन होता है? तुम रियलिटी क्यों नहीं बताते? कोई नहीं कर लेगा, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया हुआ है। सीरियसली बिजनेस बनाया हुआ है यहाँ पे। जो एजुकेशन, ठीक है भाई तुम बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को हायर कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी, बट एट द एंड तुम मैनेजमेंट क्या कर रहे हो? तुम बच्चों के दिमाग को, मतलब ओके तुम नॉलेज 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 दे रहे हो। टॉपर स्टूडेंट्स ठीक है, अच्छी बात है भाई, वो टॉपर है, वो डिजर्व भी करता है, बट व्हाट अबाउट द एवरेज स्टूडेंट जो कि करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा है? मतलब मेरे को जब हम जाते हैं स्टार्टिंग में, ऐसा नॉर्मली सबके साथ आपको सब बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ क्या पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा चल रहा है। शुरू शुरू में ऐसा भी होता है कि ओके हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बच्चे गिव अप कर देते हैं। ठीक है, हमें अपना खुद ही जाना चाहिए, हमें और अच्छी मेहनत करनी चाहिए, या कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी होगा, ठीक है ना, वो हमारी गलती है ना कि हम एवरेज बन के रह गए। बट नहीं भाई, लास्ट टाइम पे जो मेंटल प्रेशर होता है ना झेलना, वो बहुत मुश्किल होता है, और उसमें अगर आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, वो उन टीचर्स को मेरा हैट्स ऑफ है सीरियसली। और सीरियसली आपको मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, बट आप ये ज़रूर चीज़ देखना, फेस ज़रूर करोगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हो तो। ठीक है, दूसरी चीज़ में आपको जो कंपैरिजन लोग करते हैं, उसके तो मार्क्स इतने आ रहे हैं, वो तो 600 से ऊपर लेके आ रहा है, वो तो 650 लेके आ रहा है, तुम 550 पे क्यों पढ़े हो? वो 550 मार्क्स लाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आपकी सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक का फ़र्क होता है कि ओके ठीक है, और लैक ऑफ कोचिंग प्रैक्टिस भी कह सकते हैं इसको हम। बट एक जो डीमोटिवेशन वहाँ पे मिल जाती है ना कि अरे भाई इसके तो इतने आ रहे इतने आ रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि उसके इतने आ रहे उतने आ रहे हैं, आपके जितने आ रहे हैं ना उतने भी कम हो जाएंगे, इस बात की गारंटी ले लो मेरे से। और ये बात मतलब खुद फेस करी, इतना दिमाग पे इतना मेंटली प्रेशर आएगा ना कि ओ भाई इसका ये हो रहा है, आपके भाई मत करो कंपैरिजन। मैं आपको बताती हूँ, आप सबकी जर्नी अलग अलग है, आप सबका ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, उसको एंजॉय करो। आप सब अलग हो, आप एक नहीं हो। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 700 वाले को 500 वाले से? आप नहीं कर सकते। आपके अगर 550 आने हैं तो आप कोशिश करो आपके 570 80 600 तक आएँ। अब ऐसे ऐसे टारगेट्स बनाओ। अगर आप ऐसा नॉन अचीवेबल टारगेट बना लोगे ना, उससे आपको डिमोटिवेशन होगी, आप और डिप्रेशन में जाते जाओगे। और जो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का बता रही थी, ऐसा सच में होता है। मैं तो भाई पताल वगैरह
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे, मैंने लोकल इंस्टीट्यूट में भी देखा है ये चीज़ें होते हुए। वो अपने 10 बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं और सिर्फ उन पे ही ध्यान देते हैं एंड आते आते, और बीच का जो एवरेज बच्चा है वो जाए भाड़ में। सीरियसली उस पर कोई ध्यान नहीं देता भाई, कोई ध्यान नहीं देता ना। उसके टॉपर्स बच्चों के तो एनालाइज करो, टेस्ट एनालाइज, अपना टीचर खुद बैठ के, अच्छा तुम ये क्वेश्चन क्यों गलत करके आ रहे हो भाई, एक बार एवरेज वाले के पास भी जाके देख लो ना कि वो क्यों कर रहा है गलत, क्यों। उन बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। और जो बच्चे 200-300 वाले होते हैं उन पे तो भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये तो बस उनके पैसों से अपना जेब भर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मौज मस्ती जो चल रहा है वो उन बच्चों के पैसों से चल रहा है। 10 बच्चों का रिजल्ट आएगा, इनके बोर्ड छपवा देंगे, पूरे शहर में पूरे गली में ढिंडोरा पीट देंगे, ठीक है भाई हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले हैं। और जो एक पेरेंट्स, जो एक माइंड फ्रेश एकदम जो आएगा कि मेरे को अपने बच्चे को इसमें एनरोल करवाना है, वो सिर्फ उनको देखेगा। और वाह, वो ये नहीं देखेगा कि उनके बच्चे की क्या रियलिटी है। इवन काफ़ी हद तक ना पेरेंट्स भी ये चीज़ें नहीं समझते हैं, उनको भी समझना चाहिए। वो देखते हैं कि अरे भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट शीट आ गई, ओके ओके, मेरा बच्चा कहाँ एंड में क्यों आ रहा है एंड में, वो भी तो उतना लेके आ रहे हैं यार। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले भी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली मेहनत करते हैं, उनके नंबर नहीं आ पाते हैं और उनको इतना गंदा डिमोटिवेशन हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन शेयर विद मी एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन शेयर विद मी। एंड मतलब जो जिसने ये चीज़ें फेस करी है ना, तो वो आपको और अच्छे से आई थिंक गाइड कर सकता है इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो भाई कंपैरिजन बिल्कुल मत करना दूसरे बच्चों के साथ, किसी के साथ, सारे इवन आपके साथ में जो बच्चा बैठा है बैठना छोड़ दो। सच बता रही हूँ, अपनी सीट चेंज कर लो, अकेले बैठो, अकेले बैठ के मस्त अपना पढ़ाई करो, ना किसी के बारे में सोचो, अपना अपना आगे बढ़ने का सोचो। जो मतलब इतना टॉक्सिक इवन बच्चे भी होते हैं ना, टोंट दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब वो जो बच्चे होते हैं ना कि अ, आपकी ये लाइन है, उनकी ये लाइन है, तो आपकी लाइन को ऐसा मिटाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं, आप, मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, अपने जितना आप खींच सकते हो, अपने अपनी मेहनत करो, ऑनेस्टली के साथ मेहनत करना। बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो। और ना, अब मैं सच बता रही हूँ, ये आपको ना अंतरात्मा की आवाज़ कह लो या आपको कुछ भी, आपको अंदर से कुछ पता होता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो। ऑनेस्टली रहना अपने आप से, आप सच, आप खुद बताओ। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि अरे यार, जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, अरे यार अंदर से आती है हम क्या कर रहे हैं, ऐसा तो ऐसे थोड़ी होता है नीट, नहीं होता, ऑफकोर्स नहीं होता। तो बस अपने आप पे बिलीव रखो, ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, भरोसा रखो अपने आप पे, एंड सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। और ये जर्नी है उसको बढ़िया तरीके से जियो। और जो टीचर्स ऐसा करते हैं, बहुत टीचर्स करते हैं भाई, बहुत टीचर्स करते हैं, ठीक है, तो उनको भाड़ में जाने दो, उनको साइड रखो और अपने पे फोकस करो, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो एंड, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ एक और टॉपिक पे, प्रेशर ऑफ मल्टीपल ड्रॉप्स, ठीक है। मल्टीपल ड्रॉप्स का जो प्रेशर होता है वो एकदम बेकार होता है, सच बता रही हूँ। एक्चुअली देखो, पहला ड्रॉप ले लिया, ठीक है, इट्स ओके, जेल जाते हैं, दूसरे हो जाते, जेल जाते हैं। पर 3-4 ड्रॉप्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो होता है, और जो इस साल एकदम से पेपर आया, एकदम से जो हम 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे ड्रॉप ईयर में कर रहे हैं, चाहे हम कोरोना वाले हैं, कोई भी बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 साल में जो वो कर रहे हैं, जो पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, उनके दिमाग में वो एकदम घिसा पड़ा है कि ठीक है इसे ऐसे ऐसे करना है। अब एकदम से पेपर आ गया, पेपर का पैटर्न अलग, तो वो बच्चा तो जाएगा ही डिप्रेशन में। वो तो बच्चे का एकदम जो मोराल होता है वो तो वहीं डाउन हो जाता है। तो मल्टीपल ड्रॉप्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप मल्टीपल ड्रॉप्स लो, 1 2 लास्ट, प्लीज़ मत लेना ड्रॉप्स, ठीक है। मैं तो मतलब जो कोरोना वाले बच्चे थे ना, उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ भाई। 11th-12th में सच में पढ़ाई नहीं होती, हमें नहीं पता था कि कैसे नीट करा जाता है, मतलब हमें नहीं पता था क्या क्या सिलेबस होता है, कितना हमें पढ़ना चाहिए। इवन पता है मेरे स्कूल में तो क्या करवाते थे 11th-12th में, हमें एस एल अरोड़ा की ना वो मार्क करवा देते थे कि इतने से इतने पेज तक कर लो जी, ये आपके वो जो डेरिवेशंस होती हैं बस इतना कर लो। हमें सीरियसली करवाया जाता था, हमें नहीं पढ़ा, हमने कभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। और ठीक है, कोविड वाले बच्चों का अलग ही कलेश है, अलग ही रोना है, बट क्या कर सकते हैं, जर्नी है भाई, जीनी तो पड़ेगी अब। वो अलग है बच्चे, ठीक है। तो अगर आपका मतलब ऐसा, आप एकदम डेडिकेशन हो फुल कि मेरे को तो यही करना है भाई, आप करने वाले होंगे ना, आप पहले दिन से वो डेडिकेशन हो गया। अब मैं सच बता रही हूँ, आप 2 ड्रॉप्स में कर लोगे, हद टू हद 3, उसके बाद तो बिल्कुल मत लेना भाई। जो आपको नहीं पता कैसा पेपर आ जाए, आपको नहीं पता, और सीरियसली भाई कुछ नहीं पता। और जो
गाइस, सो आई होप आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पाए हो और जो भी आप चीज़ें फेस कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ मिला हो कि ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, हम अकेले नहीं हैं इस रेस में। और मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पता है, जब भी हम उस लाइफ के उस बैड फेज़ में होते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमें वो इतनी बड़ी चीज़ें लगने लग जाती है ना कि वाई अस, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अरे हम ही किसी लायक नहीं, हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। बट ट्रस्ट में, जब आप उस फेज से थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे मैं इस चीज़ के लिए रो रहा था, आपको वो चीज़ उतनी छोटी लगने लग जाएगी। सच बता रही हूँ, आप बस दिल से अपनी मेहनत करो, अपने से ऑनेस्ट रहो। मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी, सच में आपको ना आपके बारे में सब पता है, आपको पता है कि आप क्या करने से आपका क्या हो जाएगा। अगर आप ये करोगे तो आपका किस चीज़ कहाँ चले जाओगे, आपको सब, आपके बारे में आपको सब पता है। अकेले बैठो, अकेले रहना सीखो भाई, अकेले रहना सीखो सच में। आपको सब अपने आप से बात करो, आपको सब चीज़, सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे, सबके जवाब मिलेंगे आपको। और जो पार्शियलिटी वगैरह होती है उसका ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टीचर्स, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी पूरी लाइफ भर आपके साथ नहीं रहने, बस अपना काम निकालो और आगे बढ़ो और जाओ भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे, एंड आई होप अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आपकी अगर कोई और क्वेरीज हो या फिर आप किसी भी चीज़ से ऐसा डिमोटिवेट हो रहे हो या आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो तो प्लीज़ शेयर विद मी। अभी तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स बहुत एक का दुक्का आता है, तो मैं ज़रूर कमेंट्स देखूँगी एंड ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ठीक है, अब मुझे कोई और प्रॉब्लम हो आपकी तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय।